क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर इंग्लिश। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हो गए, और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। जैसे कि कल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था, और आज हम बात करते हैं भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले जो कल पढ़ाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बस। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होती है इसकी पहचान होती है, लेकिन जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस होते हैं इनके वाक्यों के लास्ट में हमको शब्द देखने को मिलेगी। जैसे रहा है, रहे हैं, रहा, रहा हूँ और रहे हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे क्या मोहन बाजार में जा रहा है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो जिसमें सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं या राहू आदि शब्द देखने को मिलते हैं, तो वे क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। अच्छा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है भाई इज, आर और एम। और तो इज आर एम के बाद अगर कोई वर्ब होगी तो प्लस उसमें लिखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस हम आई एन जी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, और इज आर एम के बाद में जब मैन वर्ब होगी तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी लगा के सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के हुए हैं। एक हुआ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होती है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप कहोगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हुआ है? जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया कि भाई जब कोई वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसकी अंग्रेजी वट, WHAT वट नहीं लिखने के बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उसके लिए हम वट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब वट का प्रयोग नहीं करने के तो फिर जब वाक्य क्या से शुरू होगा, जैसे ये सेंटेंस है क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो इसके लिए क्या करोगे आप? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो जिस भी टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस भी टेंस की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। जैसे अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हुआ है इज, आर, एम। और जब कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसके लिए हम क्या का प्रयोग के लिए हम वट का नहीं करने के, सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम से सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि वो एक वचन है या बहुवचन है। अगर जैसे कि मैंने कल बताया था भाई, अगर एक वचन है जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम है, एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करें। अगर बहुवचन है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करें, जैसे दे, वी, यू। ठीक है, और कोई बहुवचन संज्ञा है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, और एम का प्रयोग हम केवल और केवल आई के साथ में करते हैं। ध्यान याद है भाई। तो क्या बताया हमने, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग हम वाक्य में सबसे पहले करते हैं। डन है यहाँ तक? अगर यदि कोई सेंटेंस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, जैसे अगर किसी वाक्य के बीच में हमको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द देखने को मिलेगा, यानी किसी सेंटेंस के वाक्य के बीच में आ रहा है, जैसे मोहन स्कूल में क्यों जाता है, विद्यार्थी कक्षा में शोर कैसे मचा रहे हैं, तुम दिल्ली कैसे जा रहे हो, तुम अखबार कब पढ़ रहे हो। तो इस सेंटेंस में क्या होगा भाई? तो इस सेंटेंस में यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे अगर वाक्य के बीच में मिल रहा तो क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे। क्या बताया? अगर आप नोटबुक में लिखना चाहोगे तो लिखो भाई, यदि क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसके लिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे वट मैंने क्या हुआ, WHAT वट मीन्स क्या, वाई मैंने क्यों, वैन मैंने कब, हाउ मैंने कैसे, और वेयर मैंने कहाँ। तो आप इस चीज़ को नोट करके लिखियो। ठीक है, तो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। अब मैं दोनों सेंटेंस के फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों तरह के सेंटेंस, दोनों प्रकार के सेंटेंस का फॉर्मूला लिखूंगा वन बाय वन। आप भी उनको साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, और उम्मीद है रहेगी भाई आपका कोई डाउट न रहे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाए तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. Now I am going to write the formulas of both kinds of sentence. First of all, I am going to write first type interrogative sentence, यानी कि सबसे पहले मैं जो first type interrogative sentence है उसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ. तो first type interrogative sentence क्या है? अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब
इज, आर या एम, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या भैया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आप भी अंडरलाइन कर दो नोटबुक में लिखने के बाद में, ठीक है। अच्छा, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, यदि क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके बाद में फिर हमने एज इट इज लिखना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में उसकी हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पर। जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि वो कौन सी लगानी है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी इज, आर, एम प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस फिर वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे हम, आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है ना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस सेंटेंस को जो फॉर्मूला है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसको भी आप अपने नोटबुक में अंडरलाइन करके लिखेंगे, ठीक है। अब वन बाय वन मैं सेंटेंस के थ्रू समझा रहा भाई। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये सेंटेंस लिखा होता है भाई यहाँ पे, क्या तुम बाजार जा रहे हो, जा रहे हो। अच्छा, अब क्या बताया भाई, इस सेंटेंस की डेफिनेशन का आई थी भाई, इस सेंटेंस के जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान क्या हुआ है कि भाई इस प्रकार के वाक्यों में हमें जिन जिन सेंटेंस में लास्ट में रहा है, रहे हैं, राहु आदि शब्द मिलेंगे तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अच्छा, ये फिर इसकी डेफिनेशन नहीं है, एक तरीके कैसे पहचान लोगे, यानी कि इसको ऐसे लिख लोगे, जब कोई कार्य कंटिन्यू चल रहा, ठीक है, तो इसमें तो काम चल ही रहा ना, क्या तुम बाजार जा रहे हो, जाने का काम हो रहा। तो जब कोई वर्क कंटिन्यू है तो सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सेंटेंस है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो आप देखो भाई सेंटेंस के स्टार्ट हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि वाक्य के सबसे पहले क्या रहा। तो जब वाक्य के शुरू में सबसे पहले क्या हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट तुम बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में नहीं कहा कि आपको किस चीज का यूज करना, आर का यूज करना। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर के बाद में सब्जेक्ट के ऐसे में तुम, तो आर यू। इसके बाद में वर्ब के ऐसे में क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। अब जाने की क्या हो फर्स्ट फॉर्म पे, गो, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, गोइंग। आर यू गोइंग, कहाँ पे जा रहे हो भाई, बाजार में, तो ऑब्जेक्ट कैसे में, बाजार में, तो गोइंग। जब किसी स्थान के जाने की, जब कहीं स्थान की बात हो और जाने की बात हो रही इसमें, तो गो के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, सिवाय होम के। चलो बताऊंगा उस चीज में भी। तो आर यू गोइंग टू स्कूल, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर बात करते हो आप होम की, जाने की, क्या आप घर जा रहे हो, तो जब होम लिखोगे तो होम के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते। अगर हम हाउस का प्रयोग कर रहे हैं, हाउस के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, गो के साथ में, ठीक है ना, गो के बाद में। अगर यहाँ सेंटेंस होता है, क्या तुम घर जा रहे हो, अगर घर यहाँ पे होम लिखेगा, हम उसकी अंग्रेजी होम लिखेंगे, तो आर यू गोइंग होम, सेंटेंस इतना लिखे रहेगा। अगर हाउस लिख रहे हैं तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, किसी स्थान पे गो के साथ में टू का। आई होप यहाँ तक सेंटेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो सेंटेंस है भाई, देखो आप, ये सेंटेंस भी क्या से स्टार्ट हो रहा। सबसे पहले वाक्य में क्या है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब एज, आर, एम में से लिखेंगे। अच्छा, पिताजी सिंगुलर है प्लूरल है, पिताजी तो एक ही है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे इज का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इज के बाद में सब्जेक्ट पिताजी है तो द फादर, इज द फादर के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब काम का करे, पढ़ने का काम करे, पढ़ने के लिए रीड, तो लिखेंगे रीड और फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। अच्छा, अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, आईएनजी भी होगी। अब ऑब्जेक्ट कैसे में, अखबार, तो रीडिंग द न्यूज़पेपर। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप इन दो सेंटेंस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाए किसी सेंटेंस को लेकर, किसी वर्ड मीनिंग को लेकर, फॉर्मूला को लेकर, तो आप राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। नाउ वी आर गोइंग टू मूव सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलो एक सेंटेंस और लिख लो भाई, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल और समझा रहा है भाई। क्या मोना, क्या मोना एक मधुर, क्या मोना एक
मधुर गाना गा रही है। तो क्या है भाई सेंटेंस में क्या क्या वाक्य के शुरू में आ रहा, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब मोना सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे इज के बाद में सब्जेक्ट मोना। अच्छा क्या काम कर रही वो, गाने का काम कर रही, गाने के लिए वर्ब है इसमें सिंग, तो वर्ब सिंगिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देगा आईएनजी जोड़ देगा, तो इज मोना सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गाना, स्वीट सॉन्ग। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, आप सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भी मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बात करते हैं भाई सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आई ऑफ यहाँ तक अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ तक इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है देखिए वे मैदान में क्रिकेट, बहुत लंबा सेंटेंस है भाई, वे मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। अच्छा भाई सेंटेंस पढ़ के देखो भाई, क्या क्यों कब कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह है कैसे, कैसे वाक्य के बीच में आ रहा, तो इसके लिए क्या कहा, अगर सेंटेंस में वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कैसे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले उस वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यह बताई थी मैंने सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखो भाई सेंटेंस में कैसे वाक्य के बीच में आ रहा, तो क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कैसे के लिए हाउ, डन है तक। इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे, किस चीज पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के इसमें वे बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे आर, तो हाउ आर के बाद सब्जेक्ट के इसमें दे, हाउ आर दे, डन यहाँ तक। इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या काम कर रहे हैं इसमें, खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलने के लिए प्ले, खेलने के लिए लिखेंगे हम प्ले, और फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे ING प्लेइंग। अच्छा इसके बाद क्या है भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्या खेल रहे वे, क्रिकेट खेल रहे वे, ठीक है, तो क्या खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है, प्लेइंग द क्रिकेट, थोड़ा सा गैप देगा लिख दे समय, प्लेइंग द क्रिकेट। अच्छा सेंटेंस में क्या भाई क्वेश्चन वर्ड भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट भी होगा, और जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING थी वो भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, क्या बचेगा ETC, ETC में क्या है भाई हम मैदान में, तो लिखेंगे क्रिकेट इन द फील्ड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस है वे मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, हाउ आर दे प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड, वे मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेंगे मतलब विद्यार्थी कक्षा में शोर कैसे मचा रहे हैं, कैसे मचा रहे हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सेंटेंस में कैसे आप लोग क्यों मचा रहे हैं, ठीक है, क्यों मचा रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें क्यों, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों के लिए वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे आर का, तो वाई आर। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट्स, वाई आर द स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं भाई वे, सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मचा रहे, शोर मचा रहे, शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज, तो इसमें लगा देंगे मेकिंग ए नॉइज, तो ऑब्जेक्ट भी होगा शोर मचाने के लिए, कहाँ मचा रहे हैं कक्षा में, तो लिखेंगे इन द नॉइज, जो है ETC इन द क्लास, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। आई होप यहाँ तक आपको जो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके बारे में भी चीज़ें बहुत सारी क्लियर हुई होगी। अगर आपने फर्स्ट टाइप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े तो चाहिए, इससे पहले क्लास में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाए हैं, आप पिछली क्लास को देखिए और फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्लास अटेंड कीजिए,
ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो होगी वही क्लियर हुई होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अब हम आपको घर के लिए 5 सेंटेंस एज ए होमवर्क देंगे, ठीक है ना, होमवर्क की तरह, जो आपको घर बैठ के सेंटेंस बनाने। और कल मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, वही शॉर्ट वीडियो, उसमें 5 के 5 सेंटेंस को हिंदी में यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन बताया जाएगा। और आप अपनी कॉपी में उन सेंटेंस को मैच करके देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे मिस्टेक हुई सेंटेंस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क, ठीक है भाई। 5 सेंटेंस है भाई होमवर्क के लिए। पहला सेंटेंस है, क्या वह गीत गा रही है? क्या वह गीत गा रही है? दर्द ले रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, वह पार्क में क्यों खेल रहा है? वह पार्क में क्यों खेल रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस है भाई, क्या मोहन सो रहा है? क्या मोहन सो रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी गाय आज घास क्यों नहीं खा रही है? तुम्हारी गाय आज घास क्यों नहीं खा रही है? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मोहन दिल्ली कैसे जा रहा है? आई होप आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। प्लीज़ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू बहुत